हेलो एवरीवन। सो एक क्विक वॉल स्क्रॉल रिव्यू करते हैं। सिविल सर्विसेज पे फोकस रखेंगे इस रिव्यू में भी ज़्यादा। देखो आशीष, आपने जो यहाँ पे पोस्ट किया है इसमें आप इंग्लिश मीडियम का टैग मत यूज़ करो, बिकॉज आपने हिंदी में लिखी है पोस्ट को। जब कोई इंग्लिश का टैग यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हो सकता है कि हिंदी में समझने में या पढ़ने में मुश्किल हो। हिंदी मीडियम का टैग ही आप यूज़ करो, इंग्लिश का टैग मत यूज़ करो। इसके अलावा आपका यूपीएससी मेंस कोई एक ही टैग काफ़ी है, और आपका सिविल सर्विसेज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। इसके बाद आप यूपीएससी टैग यूज़ कर लो, है ना। और इसके अलावा आप कुछ स्टेट बोर्ड्स के पीसीएस एग्ज़ाम्स के टैग यूज़ कर लो, लाइक यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, है ना, बीपी एससी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन टैग यूज़ किया है तो इसमें जनरल स्टडीज़ का टैग ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि वो उसी टॉपिक के अंदर आता है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी इसमें आप कुछ और एग्ज़ाम के टैग ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट टैग को और थोड़ा डीप करना चाहे तो कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब हिंदी में क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ को पोस्ट कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश का टैग मत यूज़ करो। और एमसीक्यू में अगर इंग्लिश का टैग यूज़ हो गया है, हिंदी में क्वेश्चन है, तो फिर वो आपको क्विज़ में भी जाके मुश्किल कर सकता है, तो अवॉइड दैट पार्ट। सोनम जैन, आपके टैग थोड़े और डीप हो सकते हैं। अभी आपने सिविल सर्विसेज तो कर दिया है, ये आपका क्वेश्चन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। इसमें वनडे एग्ज़ाम जीएस तक ही रखता हूँ मैं। यूपीएससी एक, अब देखो, आपको क्वेश्चन की डेप्थ समझनी है। हर क्वेश्चन में यूपीएससी आप लिखना ठीक भी है और नहीं भी है, ये आपको समझ के करना है। ठीक है, अब इसमें मैंने यूपीएससी तक का टैग डाल दिया है, और इसको मैंने पेपर 1 या पेपर 2 या फिर प्री या मेंस का टैग नहीं डाला है, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन सा दिख रहा है। आप उसको डिसाइड कर लेना, लेकिन हाँ, टैग को थोड़ा इतना उस पेपर के लेवल तक या फिर किस किस एग्ज़ाम के लेवल तक वो क्वेश्चन है वहाँ तक आप टैग रख सकते हैं। आशीष, ये आपका फिर भी बेटर है टैग कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपने सिविल सर्विसेज मीडियम हिंदी ही रखा है, दैट इज़ गुड। यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, दैट इज़ गुड। भारत का निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा, हाँ, कर्क रेखा, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, ये परफेक्ट है। शिवांगी गुप्ता, हाँ, आप देखो, जैसे ई नोट्स में मीडियम इंग्लिश डाला है तो ये कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ई नोट है तो सुनने के लिए हिंदी में अगर कुछ कंटेंट है और उसको इंग्लिश के मीडियम के बच्चे सुन रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा चल जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज़ में बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो प्ले क्विज में इंटरप्ट करता है ना। लेकिन फिर भी अवॉइड करो कि क्वेश्चंस में जो टेक्स्ट नोट्स हैं या फिर जो टेक्स्ट क्वेश्चंस या क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आप जो जिस लैंग्वेज को यूज़ किया उसी लैंग्वेज का आप टैग यूज़ करें। ये भी सोनम जैन का ठीक है, जेएस तक टैग आ गया है। देखो, ये टैग कॉम्बिनेशन परफेक्ट है जो शिवांगी ने यूज़ किया है। सिविल सर्विसेज हिंदी हो गया, वनडे हिंदी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ट्रिपल एससी आई थिंक, हाँ ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है वहाँ भी। यूपी पीएससी, पीसीएस, एमपी, बीपीएस, और ये सभी टैग एकदम परफेक्ट है। देखो, जीएस भी डाला है, और जीएस के अंडर वो किस फर्दर सब्जेक्ट में आ सकता है वो भी मतलब उसका फर्दर उसका स्पेसिफिकेशन भी किया है पॉलिटी डाल के। इस ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये एक बार आप सेट कर लोगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको रिसेंटली यूज टैग में से जाकर के एक ही बार में सारे टैग सेट हो जाएंगे। अगर वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो बस आपको एक या दो वो सब्जेक्ट टैग ही चेंज करना पड़ेगा। इसमें कुछ आंसर आया है वो भी चेक कर लेते हैं। सोनम जैन ने डी इज़ करेक्ट लिखा है। ये सोनम जैन ठीक है, बट आपको क्योंकि गेम में और आपकी खुद की प्रिपरेशन के लिए भी डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो कि जब भी आप आंसर कर रहे हो तो उसको डिटेल उसकी प्रोवाइड करो विद रीज़न एंड फैक्ट्स कि क्यों डी ही करेक्ट आंसर है। तो वो आपको ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करेगा फॉर एग्ज़ाम, और इस गेम में भी आपको ज़्यादा क्वालिटी पॉइंट्स मिलेंगे दैट विल हेल्प यू इन टू गेटिंग द बेटर रैंक। ये सोनम जैन का अगेन एक क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। इसमें टैग और हो सकते हैं, कुछ और टैग जैसे मैंने बताया, बट ठीक है। ओके,
क्रॉस डोमेन फॉलोअर्स आप अवॉइड कर सकते हो। क्रॉस डोमेन फॉलोअर्स से मतलब है जैसे जो बच्चे सिविल सर्विसेज के हैं वो अवॉइड कर सकते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों को फॉलो करने से। कुछ दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी लाइक आप उनका कंटेंट देख नहीं सकते बिकॉज उनके टैक्स डिफरेंट हैं, आपके टैक्स डिफरेंट हैं। मगर फिर भी आप कर रहे हो तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर अवॉइड करने से ये है कि लाइक उनको किसी भी तरह का ये मैसेज नहीं मिलेगा कि उनको भी आपके टैग यूज़ करने चाहिए, आपको उनके टैग यूज़ करने चाहिए। बिकॉज एक जो सिलेबस का और जो प्रिपरेशन का बाउंड्री लेना वो मेंटेन होना ज़रूरी है। शिवांगी के टैग कॉम्बिनेशंस आर वेरी वेरी गुड। ये बहुत अच्छे से टैग कॉम्बिनेशन मेंटेन कर रहे हैं। सो बाकी स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें हिंदी हिंदी ग्रामर देखो, ये जैसे 2 लेवल पे जो पोस्ट को लाइक आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की गई है कि हिंदी का तो है ये पोस्ट, बट हिंदी में भी हिंदी ग्रामर का है। सो आप 2 लेवल पे जब जाते हैं, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टैगिंग। ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं। सो आई थिंक आंसर्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा डिटेल मेंटेन कीजिए आंसर्स में, दैट विल हेल्प यू इनटू क्वालिटी ऑफ द पॉइंट्स आल्सो। और उसके अलावा डुप्लीकेट आंसर्स बिल्कुल मत करना सूक्ष्मास पे, वो लाइक हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। डुप्लीकेट आंसर से मतलब एक ही बात को अलग अलग तरीके से भी और जिसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन कवर ना हो बार बार लिखना, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग। बिकॉज़ यहाँ पे जो भी चीज़ है वो पढ़ने योग्य हो और हर एक बात जो इसमें लिखी जा रही है वो उससे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और बाकी जो ई नोट्स है, एमसीक्यूज़ है, क्वेश्चंस है, इस एरिया में जनरल कमेंट्स भी अवॉइड करो, वेरी गुड, थैंक यू और हेल्पफुल नोट्स, इस तरह से कमेंट्स को अवॉइड करो। हाँ, आपको ऐसा कुछ है तो आप क्लैप करो, शेयर करो, ये सही है। मगर लाइक इस तरह के कमेंट्स हम लोग अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि अगेन वही स्टडी इन्वायरमेंट वहाँ पे स्ट्रांग रहना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ने में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग फील होनी चाहिए। और इसके अलावा आप जैसे न्यूज़ एंड आर्टिकल है वहाँ पे ये सब कर सकते हो कि वेरी 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 गुड, थैंक यू और वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। आप न्यूज़ एंड आर्टिकल में आप इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं, मगर जो एकेडमिक एरिया है, जो स्टडी एरिया है, वहाँ पे इस तरह के कमेंट्स को अवॉइड करो। सो चलो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रितु ने थोड़ा बेटर आंसर देने की कोशिश की है, सो इट इज़ गुड। ठीक है, सो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।